स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का दूसरा चैप्टर। और दूसरा चैप्टर हमारा बेटा दादी माँ कहानी। ठीक है, और ये कहानी किसने लिखी है? शिव प्रसाद सिंह ने। इस कहानी में क्या बताया गया है बेटा कि जब दादी माँ की मृत्यु हो जाती है तो लेखक अपनी दादी माँ की पुरानी बातों में खो जाता है। वो याद करने लगता है कि बचपन में किस तरह से उसके बीमार होने पर दादी माँ ने उसकी सेवा की थी और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा था। दूसरा बेटा, इसमें यह भी बताया गया है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हमें गलत सीख नहीं देते और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आगे बेटा, इस कहानी में ये भी बताया गया है कि किस तरह से दादी माँ अपने घर को संभालती थी। आवश्यकता पड़ने पर अपने सोने के कंगन तक को बेच देती थी और पड़ोस में रहने वाली सम्मी चाची की पुराने कर्ज को माफ करके उसकी बेटी की शादी के लिए और रुपए भी देती है। इन सब बातों को इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी का सारांश का पीडीएफ बनाकर मैं आपके पास बेटा भेज चुकी हूँ और आज हम करेंगे अपनी अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक को अपनी दादी माँ की यादें के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की यादें आ जाती है? तो किन किन बातों की याद आ जाते हैं बेटा? जब लेखक को मालूम हुआ कि उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई तो उसकी आंखों के सामने दादी माँ के सामने बिताई गई कई यादें जाग उठी। उसने अपनी बचपन की सारी यादें, गंधपुर झाग भरे तालाब में कूदना, बीमार होने पर साफ सफाई, दिन रात दादी माँ ने उसकी सेवा करना, साफ सफाई का भी ध्यान रखना, साथ ही साथ सम्मी चाची की घटनाएं भी याद आ जाती हैं जब दादी माँ ने उसकी आर्थिक मदद की थी। बताया गया है कि बेटा कि किस तरह से दादी माँ बचपन में उसके बीमार होने पर दिन रात उसकी सेवा करती है। सेवा करने के साथ साथ वो साफ सफाई का भी ध्यान रखती थी और जो सम्मी चाची होती है उसके पुराने कर्ज को माफ करके उसकी बेटी की शादी के लिए नए रुपए भी देती है। इन बातों का इस क्वेश्चन में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दादी माँ की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? क्यों हो गई थी? आर्थिक स्थिति होती है बेटा जो हम पैसों का यूज वगैरह करते हैं उनको बोलते हैं। देखो, दादी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिताजी और उसके भैया दोनों ही गलत संगत में पड़ जाते हैं और पैसों को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, और दादी माँ जी के श्राद्ध पर भी माँ के मना करने पर वे बहुत सारा खर्च करते हैं। पैसे सारे खर्च हो गए बेटा, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उसके बाद आगे है हमारा, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? कौन सा लगा बेटा? कि दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकार व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगा। दादी माँ मुंह से भले ही कड़वी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। आवश्यकता पड़ने पर दादी जी ने अपनी अंतिम निशानी सोने के कंगन देकर घर वालों की मदद की थी। आगे देखो बेटा, सम्मी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह हो सके। इन्हीं कारणों से दूसरा का मन जीतने में सफल रहे। क्या कह रहे हैं बेटा कि दादी कैसी थी? सरल स्वभाव की थी, परोपकारी थी और दूसरों की पर दया भाव दिखाने वाली थी। ऐसा क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि एक बार सम्मी चाची की बेटी की शादी होती है तो दादी माँ से उस सम्मी चाची ने कर्ज ले रखा होता है, तो वह उस कर्ज को माफ करके और उसे नए रुपए भी उसकी शादी के लिए देती है। और इसमें यह भी कहा गया कि बेटा दादी माँ भले ही जबान से कड़वी बोलती थी लेकिन वह नरम दिल थी। ठीक है, तो इस कहानी में ये भी कहा गया है, इस क्वेश्चन में भी ये कहा गया है कि बेटा कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें कभी भी गलत सीख नहीं देते बल्कि हमें प्रगति की ओर ले जाते हैं। हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ये हमारे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे और हमने पाठ के कुछ अन्य क्वेश्चन आंसर भी बनाए हैं। इन सब का पीडीएफ बनाकर मैं आपके पास भेज दूंगी। ये सब आपको साफ कॉपी में लिखने और याद करने हैं। ओके बेटा।